4 5। अब सेम दूसरी डायरेक्शन में, अभी आप यहां देंगे, यहां पर आपको इसे जोर पड़ेगा। देखिए इधर जो कि यहां पर आपको जोर पड़ने, पूरे पंजे को पीछे खींचना, स्ट्रेच दे दें पूरे, ये नहीं, पूरे पंजे को यहां पर आप देखेंगे स्ट्रेच पड़ेगा आपको। ये देखिए पूरे पीछे कीजिए, पूरा स्ट्रेच दीजिए। यहां पर आपको देखिए, ये कभी कभी आप लोग बहुत जब चलते हैं, बहुत दिनों बाद चलते हैं, तो यहां आपका दर्द होने लगता है। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको यहां दर्द नहीं होगा। यहां दर्द दो कारणों होता है, या तो आपको पीलिया की शिकायत हो तब दर्द होता है, या फिर आप बहुत चले हो, बहुत दिनों बाद चले हो तब दर्द होता है। तो ये इसको स्ट्रेच के, ये अब ये करते हैं, मैं करूंगा। अब दोनों पांव से एक बार कीजिए, पहली बार 1 2 3 4 5, और दूसरा डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। ये दूसरी चीज बताई मैंने। अब आप जो है पांव को 1 2 1 2, पंजों आगे ले जाइए, एक को धकेलिए और पूरा लोड जितना हो सकता है उतना कीजिए। 1 2 1 2। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे साथ कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो लगभग कई सालों से कर रहा हूं। 1 2 1 2 1 2 1 2। तो आप लोगों को अभी मैंने पांव के 3 व्यायाम सिखाए। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि घुमाने वाला, इधर वाला, ये 3 आपके हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब दोनों पांवों को लीजिए, ये इस पोजीशन में आइए, दोनों पैर को मिलाइए, जहां तक हो सके, जहां तक हो सके अपने ले रहिए अंदर तक, जहां तक हो सके यहां कीजिए, यहां की। अगर किसी को इस तरह बैठने में परेशानी हो रही हो तो मैंने आप देख सकते हैं यहां साइड में कंबल रखा हुआ है मैंने। अगर किसी को बैठने में परेशानी हो इस तरह से, तो आप या तो ब्रजासन में बैठे, या जो है इस तरह से कंबल रख लीजिए। कंबल 3 फोल्ड में रखिए, और इससे क्या होगा, आपका मेरुदंड जो है सीधी रहेगी। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इस तरह, यह है आपका, ये देखिए। अब ये गर्दन पीछे कीजिए और दोनों पाँव को हिलाइए। इससे क्या होगा, आपका कुछ लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा बचपन में, तो कई लोगों को मिल जाते हैं, जिसमें मिलिट्री में वगैरह सब अनफिट रहते हैं उसमें। आप इसको करेंगे, ये देखिए, यहां पे ये देखिए, ये इस तरह याद से कीजिए। अब जो है बाएं पैर को आगे कीजिए और दाहिना पैर को अपने थाई पे रखिए, दाहिने थाई पे रखिए, और अपने बाएं हाथ से पंजे पकड़िए और सीधे सांस भरते हुए, ध्यान रखिएगा इसका, सांस भरते हुए, इससे हमारे हार्ट से संबंध है। तो जैसा कि बाबा जी बताते हैं कि अगर ये रेगुलर एक्सरसाइज है, कभी कोई भी हार्ट अटैक किसी को नहीं आएगा। अब आपको क्या है, सांस भरनी है, सांस भरते आपको घुटना जो है छाती पे लगाना है। तो मैं करके दिखाता हूं आपको। सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, रोकिए। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल पॉइंट बताता हूं। तो जब सांस भरते हैं ऊपर को, इसको बोलते हैं पूरक। पूरक, पूरक कीजिए। अब कुंभक, कुंभक मतलब सांस रोकना। अब सांस छोड़िए, रोचक। इस तरह से दोनों पांव से इसको 5-5 बार रिपीट कीजिए। अब दाहिना पांव आगे कीजिए और बाएं पांव की एड़ी को अपने जंघा पर रखिए, और उसी क्रम में बाएं हाथ को कोहनी पर रखिए, और फिर इसको सांस भरते हुए अपनी छाती पे लगाएं। इस प्रकार सांस भरिए, कुछ देर रोकिए, छोड़िए, सांस भरिए,
रुकिए, छोड़िए। मुझे आशा है सब लोग कर रहे होंगे, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम है, ये तो कोई भी कर सकता है। सांस भरिए, सांस छोड़िए, 5 बार रिपीट कीजिए। सांस भरिए, सांस छोड़िए। ये आपका हार्ट के दोनों एक्सरसाइज। अब जो बता रहा हूं मैं आपको एक्सरसाइज, बड़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है सूक्ष्म व्यायाम में। आप क्या कीजिए, दोनों मुट्ठियों को बंद कीजिए और अपनी छाती पे लगाइए। लगा ली सब लोगों ने? लगाया? या अंगूठा यहां मिला होना चाहिए। अब ध्यान रहे, कोई जरूरी नहीं आप पूरा हाथ एक्सटेंड करें। आप जो है ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए। आप मेरे देखिए, ध्यान दीजिए, मेरे हाथों को ध्यान दीजिए। इट शुड नॉट बी इन दिस पोजीशन, इट शुड ऑलवेज बी इन दिस पोजीशन। अभी क्या करना है आपको, यू हैव टू एक्सटेंड योर हैंड। सांस भरते हुए आगे को ले जाएंगे। अगर ये एक्सरसाइज आप करेंगे, कभी भी आपको हार्ट रेट बीमारी होगी। होता क्या, आर्टरी, वीनस एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द हार्ट। तो इससे आपको वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द हार्ट में जो कैस्ट्रोल सब जमा नहीं होगा। अब सांस भरते हुए आगे ले जाइए। सांस भरिए, सांस भरते भरते आगे ले जाइए। कीजिए। ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जिसकी ये पोजीशन हो गई, इसका मतलब गलत है। कोई जरूरी नहीं है आप, हो सकता है आप इतना ही ले जा पाए, इससे आगे नहीं ले जा पाए। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप धीरे धीरे इसको सांस भरते आगे ले जाएं। ध्यान रखें, ये नहीं होनी चाहिए पोजीशन, ये पोजीशन होनी चाहिए। पूरा मेरे बंद है मेरा, फिर से मैं कर रहा हूं। सांस भरते हुए आगे ले जाइए, कुछ देर रुकिए, इसको कुंभक की स्थिति कहते हैं। अब धीरे धीरे पास लाइए, सांस छोड़ते हुए कुछ देर रुकिए। इसको भी 5 या 6 बार रिपीट कीजिए। सांस भरिए, रुकिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, रुकिए। अब आप देख रहे होंगे कि आपके हार्ट में खिंचाव हो रहा है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हार्ट में आज खिंचाव हो गया। इसमें 2 बार और रिपीट कीजिए आप लोग। ये अब आजकल आंखों की प्रॉब्लम हर किसी बच्चे में हो जा रही। तो प्रॉब्लम क्या होती है, आई बॉल्स को हमारे मूवमेंट करना है। तो हमें क्या करना है, सब लोग कर रहे हैं, स्पेशली जिसकी आंखें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। कभी मेरी आंखों में कुछ दिन पहले स्पार्किंग सी लगता था मुझे, कि स्पार्किंग से हो रही है हल्की सी। मैंने जब से ये एक्सरसाइज की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे हल्द्वानी जाते चश्मा पहनना पड़ता था, गॉगल्स पहनने पड़ते। लेकिन आज तक जब से मैंने एक्सरसाइज की है, तब से बहुत असर पड़ा मेरा। कुछ नहीं करना है आपको दाहिने हाथ की अंगुली उठाइए, अपने नाक पे लाइए और लाइए, और सीधे आपका सर तो हम स्थिर रहेगा, और धीरे धीरे आंखों की पुत्ते से इसको देखता जाइए। देखिए, आप 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया आपका। अब 90, ये 90 डिग्री हो गया आपका, आपको दिखाई दे रहा है। आंखी पुत्ती देखिए, और ये गया आपका 110 डिग्री लगभग, 110, 115, 120 तक मिनिमम मैक्स। अब यहां देखिए, आप थोड़ा देर स्थिर रहिए। अब आपको बॉल देखिए आपकी मूव कर रही है। अब धीरे धीरे उंगली को फिर देखिए, ये देखिए। आपको स्पेशली जिसकी आंखें में कोई प्रॉब्लम है, जैसे अब नाम लेना सही नहीं है, मुझे पता है किस किस की आंखें में प्रॉब्लम है, मेरी खुद की आंखें प्रॉब्लम है। तो वहां देखिए, फिर से रिपीट कीजिए। आप पाएंगे कि बहुत असर पड़ेगा आपको। तो हम तो आई ड्रॉप डालते हैं, तो आई ड्रॉप भी क्या करता है, आई ड्रॉप भी बॉल का मूवमेंट जो है फ्री कर देता है। ये देखिए, इस तरह 5 से 6 बार इसको रिपीट कीजिए दाहिने हाथ से। अब 5 बार आपने दाहिने हाथ से रिपीट किया, और 5 बार फिर बाएं पांव की
सॉरी बाएं हाथ की उंगली को रखिए, 4 फिंगर, और गर्दन को अपनी स्थिर जगह रखते हुए आई बॉल को घुमाइए, आई बॉल घुमाइए। अब देखिए 90 से आ गए, 110 के आसपास पहुंच गया आपका। थोड़ी स्थिर रखिए यहां। अब फिर इधर आइए, आंख, ये आई बॉल आपके साथ साथ घूमनी चाहिए, ये सेंटर में आ गई। इसी में 5 या 6 बार जितने हो सके इस तरह रिपीट कीजिए। आप देखिए, अगर आप चाहें तो अपने आगे शीशा खैर देख नहीं पाएंगे वो तो। इसको आप 5 बार रिपीट कीजिए। ये आंखों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब आपको सूक्ष्म व्यायाम में मैं अगला व्यायाम कराऊंगा मेरुदंड के लिए, बैकबोन के लिए। हमारा होता क्या है कि हम जब बाल्टी उठाते हैं या उल्टे सुल्टे कर बोलते हैं तो हमारी तो यहां दर्द होता है। तो इसके लिए कुछ नहीं रहा है, यहां पर हाथ रखिए, ऐसा सबने रख लिए होंगे। अब ये इसमें सांस से कोई ज्यादा, सांस आप कैसे लेगी, सांस रुकने की जरूरत नहीं। अब ये पूरा गण यहां टच कीजिए, एक ये टच होना चाहिए, पूरा एक राउंड हो गया। 2 3 आगे यहां लोड पड़ना चाहिए आपको। 4 और 5, ये किया। और 5 बार उल्टा, 1 2 3 4 5। ये आपने 5 बार मेरुदंड के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। अब आप इसके लिए आपने देखा होगा जो क्रिकेट सब बच्चे हैं, तो क्रिकेट जब खिलाड़ी होते हैं तो उनकी रिश्ते कितनी मजबूत होती हैं, या जैसे उसके लिए ये आप देखेंगे कभी कोई मैच खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, तो उस टाइम पे कलाई को बड़ा महत्व होता है उसमें। अब ये हाथ आप ये घुमाइए, ये जैसे आटा गूंथते हैं, ये देखिए जिस तरह आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने की पोजीशन में आप ये घुमाइए पूरा। ये समझ में आ गया होगा, मिलाइए इसको, ये मत घुमाइए, फिलहाल मिलाइए। ये मैं जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल ये। फिर अब उल्टे डायरेक्शन में, 1 2 ये आपका ये इसके लिए हो गया। अब ये अंगुली ये कीजिए, अंगुली आगे पीछे कीजिए। अगर जिसको बैठने में ज्यादा परेशानी हो रही है, नीचे मैंने पहले कहा था, पहले से कंबल फोल्ड करके रखिए। इससे क्या है, आपका मेरुदंड जो है बिल्कुल सीधे हो रहा है। नहीं तो क्या होता है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ये देखिए मैंने कंबल हटा दिया, अब कमर हमारी झुक गई। आप देखेंगे ये कमर थोड़ा झुक गई हमारी, और कमर होनी चाहिए, ये सीधे होनी चाहिए। तो हम जो है ये कमर रख रहे हैं, ये देखिए इस तरह बैठिए। ये अब देखिए मेरी कमर बिल्कुल सीधी है। अब आप कोई भी घर में कोई काज काम कोई भी होते हैं तो उसमें भी इस पोजीशन में रख सकते हैं। तो अगला सूक्ष्म व्यायाम में आप लोगों को कराऊंगा, ये भी मेरुदंड के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। क्या करना है आपको, दोनों हाथों पर जाइए और ये पकड़े, एक दूसरे रिस्ट पकड़िए, और हाथों को, दोनों हाथों को सर के पीछे जाए, सर के ऊपर नहीं, सर के आगे नहीं, सर से पीछे जाए जितना हो सके। अब यहां पर सांस का महत्व है। अब आप सांस भरते हुए पहले बाएं की तरफ झुकाइए, सांस भरिए, बाएं झुके, और ये पोर्शन आपका यहां आना चाहिए।
सांस भरिए, कुछ देर रुकिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, फिर दूसरे डायरेक्शन में, दाहिनी साइड में, रुकिए, छोड़िए। अब जैसे पहले बताया था, मैं आपको योग की लैंग्वेज बताता हूं। पूरा कुंभक रोचक, पूरा कुंभक रोचक। आप देख लीजिए आपके रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल हल्का फुल्का दर्द होगा, तो पूरा दर्द जो आपका समाप्त हो जाएगा। अब आप सदा के लिए, गले के लिए, कभी कभी आप उठते देखते हैं, सबसे पहली बात तो आपको बताता हूं, तकिया कभी भी ऊंची नहीं लगानी चाहिए। अगर जिससे कभी दर्द हो रहा हो तो तकिया क्या कीजिए, इस तरह से टॉवल को फोल्ड कर लीजिए। ये टॉवल है, इसको टॉवल को फोल्ड कीजिए, आप टॉवल को फोल्ड कीजिए और गर्दन के यहां लगाइए, पीछे, यहां सो जाइए, तो गर्दन नहीं ज्यादा उसका आपका एक्सरसाइज, वो सूक्ष्म व्यायाम आता है, वो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप गर्दन जमीन में देखिए, इसके बाद दोनों एक्सरसाइज होंगी, आई बॉल की एक्सरसाइज जो मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, और गर्दन की नेक की एक्सरसाइज भी होगी। क्या करना है आपको, सीधे अपने ठुड्डी को यहां लगाना है, सीधे आपको राइट देखना, पूरा पूरा दाहिनी साइड दीवार देखनी है, ऊपर छत देखिए, बाएं साइड की दीवार देखिए, फिर नीचे देखिए, फिर कीजिए आप लोग, दाहिनी साइड की दीवार देखिए, ऊपर देखिए, ये पूरा पूरा घुमाते हुए, पूरा पूरा घुमाइए। इस 5 से 6 बार यहां का दर्द आपका खत्म हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप दूसरी साइड से करेंगे। अब ये पैर घुमाइए, बाएं साइड की दीवार देखिए, छत देखिए, दाहिनी दीवार देखिए, नीचे देखिए, 5 बार रिपीट कीजिए आप लोग। पूरा गर्दन ऊपर जाना चाहिए आपको। कभी भी आप फिजियोथेरेपी सेंटर जाएंगे, किसी कारणवश या तो गर्दन दर्द हो गया या कोई हो गया, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट वहां एंट्री फीस कम से कम 200 से 400 बीच में होती है, उससे भी यही एक्सरसाइज करा के आपको भेज देते हैं। एक बार मैं भी किसी को ले जाएगा, तो वहां फिजियोथेरेपी कृष्णा नर्सिंग होम में, वहां उन्होंने सबसे पहले 300 रुपये जमा करवाए, और फिर मैं देखा कि एक उनके पास इक्विपमेंट था गर्म करने वाला, जैसे हमारी प्रेस होती है, और ये एक्सरसाइज कराई। तो इससे 5 बार रिपीट कीजिए, तो आपका नेक का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब सूक्ष्म व्यायाम में लास्ट व्यायाम मैं आपको करा रहा हूं, ये तो नॉर्मली आप करते ही हैं, अब इसका भी ध्यान रखिए, इसमें बड़ा असर पड़ता है। आप इसमें सांस का बड़ा महत्व है। अब आप सांस भरिए, हाथों को अपने दोनों हाथ को पीछे जाइए, सर के पीछे, और हाथ से आगे ढकेलिए, सर से पीछे ढकेलिए। सांस भरिए, सर से पीछे, हाथ से आगे, दोनों को आपस में एक दूसरे विरोधाभासी होने दीजिए। छोड़िए, सांस भरिए, सर से पीछे, हाथ से आगे, सांस भरिए, सर से पीछे, हाथ से आगे। इसी प्रकार आप सांस भरिए, हाथों को आगे लाइए,
माथे से आगे जोड़ दीजिए, हाथों से पीछे को। फिर सांस भरिए, हाथ सर से आगे, हाथों से पीछे को। इसी को 5 बार क्रम में दोहराते रहिए। देखेंगे कि आपके पीछे की जो हड्डी, यहां दर्द खत्म हो जाएगा। अब आप अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने कान के ऊपर अपने हथेली रखें और सर से दाहिने को और हाथ से प्रेशर दें। सांस भरिए, सांस भरिए, फिर सांस भरिए और दूसरे हाथ से रिपीट कीजिए इसे। सांस भरिए, ये अब ये कंधों के लिए, यहाँ कंधों के लिए, ये कंधों के लिए इधर ये कीजिए। आपके कंधों की जकड़न दूर हो जाएगी इससे। आप देखेंगे आपकी कंधे की जो है ये जकड़न दूर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 आप कीजिए। अब उल्टे डायरेक्शन में कीजिए। आप उल्टे डायरेक्शन में आप बैठे होंगे, मुझे विश्वास है। 1 2 3 4 5। तो यहां पे हमारे यहां खत्म हुए। अब उसके तो नेक्स्ट हमारे हैं 7 आसन और 7 प्राणायाम। तो समय को देखते हुए तो मैं 7 में सबसे पहले हम लोग करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम में सबसे पहले आता है हमारा भस्त्रिका। तो भस्त्रिका से जो आजकल की ये बीमारियां वगैरह सब फैली हुई हैं, तो आपके लंग्स एकदम मजबूत रहेंगे। हालांकि हमारी एज ग्रुप में सभी लोग यंग हैं, जोर से भी कर सकते हैं। और कपालभाति के फायदे तो अनगिनत हैं, उसका क्या होता है सब लोग जानते हैं। फिर आता है अग्निसार वायु प्राणायाम। अग्निसार वायु प्राणायाम के मैं थ्योरेटिकल बताता हूं अभी आपको। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमारे पेट में गैस बन जाती है या फिर अब गैस रिलीज होती है तो बदबू आती है, कई चीजें होती हैं। तो उस हमारे जो इंटेस्टाइन होती हैं एलिमेंट्री कणा, तो हम मल के कण इत्यादि अटक जाते हैं, तो वो सब बाहर निकलते हैं। फिर इसका कराएंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम में जैसे हमारे डायफ्राम ब्रीथिंग करते हैं, हमें हमेशा ब्रीथिंग जो हमेशा डायफ्राम से लेनी चाहिए, न कि लंग्स। डायफ्राम ब्रीथिंग होती है, थोड़ी बता रहा हूं। तो और अनुलोम विलोम का हम क्या करेंगे, हम उज्जैनी में आपका एक गले में खराश है। मैंने कई बार नोट किया है, जब भी गले में खराश होती है हम लोग क्या करते हैं, विक्स इत्यादि लगाते हैं। वही काम हमारी उज्जैनी करती है। उज्जैनी, उसका ब्राह्मणी आपके बताऊंगा। और ब्राह्मणी के बाद अंत में आपको ओंकार। तो आज समय है क्या हमारे पास करने के लिए? तो ठीक है, मैं सबसे पहले आपको भस्त्रिका बताता हूं। और भस्त्रिका में क्या करना है आपको, अगर
किसी की नाक आ रही हो या किसी की नाक में जो है डैमेज है। और एक चीज और यहाँ पे संदर्भ बता दूं आपको मैं, हर किसी घर में ड्रॉपर तो हो गई, आप शुद्ध तेल लीजिए, तो नाक में तेल डालिए। अब मैं आपको सांस लेनी है, छोड़नी है, नाक से ही लेनी है, और जितना ऊपर ले गहरी सांस ले सके लीजिए, और जितनी जोर से लें नीचे को छोड़िए। आप मेरे साथ कीजिए, नाक से लीजिए। आप ये देखिए, ये पोजीशन होनी चाहिए इसमें। अब अपनी उम्र और प्रैक्टिस के अनुसार आप तेज भी कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार। ये आपकी भस्त्रिका होगी। अब भस्त्रिका बाद हम करेंगे कपालभाति, और कपालभाति के तो अनगिनत फायदे हैं। अगर आप सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम करेंगे तब भी आपको कोई प्राणायाम करने की आवश्यकता बहुत कम है। मुझे उम्मीद है कि सबको कपालभाति आती होगी। अगर नहीं आती है तो मैं आपको हल्का सा बताऊंगा। आपको क्या करना है, कपालभाति कई लोग गलतियां करते हैं। तो जैसे ये है, यहाँ पर हमारी नाभि है, तो हमारी जो है, कई लोग क्या करने कपालभाति ये करते हैं, कुछ लोग अपने मुंह बनाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। लेकिन नहीं, कपालभाति में आपको क्या करना है, ऑलरेडी हमारे अंदर ऑक्सीजन, मान के चलिए कि ऑलरेडी ऑक्सीजन हमारे अंदर, पूरे हमारे ब्लड पूरी ऑक्सीजन मिली हुई है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट रिलीज दैट वन। ये मत सोचिए कि कहां से सांस अंदर आएगी, कई बार ये गलतियां करते हैं लोग। तो आप अब क्या कीजिए, दोनों बैठ जाइए, किसी आसन में बैठ जाइए। आपको इसे ब्रजासन में बैठ सकते हैं, किसी में बैठ सकते हैं। ब्रजासन में आपको बताऊं किस पे बैठते हैं, मैंने ध्यान नहीं रहा, मुझे बताया नहीं। अब देखिए, आप इस आसन में बैठिए और सांस को बाहर निकालिए नाक से, और यह पोजीशन होनी चाहिए आपके पेट की। और 1 सेकंड में एक बार, अगर आपने ज्यादा स्पीड से किया, हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप घड़ी रखिए सामने दीवार पे, और 1 सेकंड में एक बार कोशिश कीजिए, इसे करें। अब कीजिए मेरे साथ आप। यहां मैंने 60 बार किया। अगर आप कोई ने नोट किया होगा तो घड़ी में आप देखेंगे, ठीक है, आपका 1 मिनट हुआ होगा। तो आप धीरे धीरे 60 बार प्रैक्टिस कीजिए एक ही बार। अब मैं तो अब कई साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं 300-400 कर लेता हूं मैं तो आप लोग देखिए, 1 सेकंड में एक बार। और बैठने के लिए इसकी 2 मुद्राएं होती हैं। एक होती है वायु मुद्रा, मेरी उंगली तरफ ध्यान दे सकते हैं आप लोग, यह वायु मुद्रा, और यह ध्यान मुद्रा। वायु मुद्रा से क्या है, स्पेशली जो लोग 30 से ऊपर के हैं, 30-35 से ऊपर के हैं, जिनको अपना
गैस वैस बनती है। तो आप इसको पॉइंट को दबाएंगे इस अंगूठे से, 3 उंगलियां सीधे रखेंगे दोनों हाथ से। इसके आपके पेट, मैंने प्रैक्टिकली कई बार करके देख रखा है, पेट में गैस होती है, जैसे आज का स्लो खाते हैं, इधर कई चीजें खाते हैं बच्चे, तो ये आप इससे दबाएंगे, तो ये आप दबाएंगे तो ये आपका, अब ये आपकी ध्यान मुद्रा, इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। मेरे हाथ देखिए, ध्यान के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसके लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इस आसन में करना चाहिए, और जो बालिका अडल्ट हैं उनको वायुपादन आसन इसमें करना चाहिए। तो भी अभी आपको मैंने रहा है कि जो आसन है वो शायद कल, अब फिर से दो चीजों पे, कपालभाति और अनुलोम विलोम। मैं आपको इसके बाद अग्निसार वायु प्राणायाम, अग्निसार वायु प्राणायाम क्या है, हालांकि थोड़ा टिपिकल है करना, तो हमारे जो इंटेस्टाइन में जो भी मल वगैरह सब अटके होते हैं, जिसकी वजह से बदबू आती है, कई चीजें होती है, तो उसके लिए अब इसको उद्यान बांध बोलते हैं। तो आपको ठुड्डी को यहां लगाना है और सांस पूरी बाहर छोड़नी है, सांस पूरी बाहर छोड़ते हुए ये पोजिशन में आना है। पूरी सांस बाहर छोड़िए, फिर से आपको बताता हूं मैं, पूरी सांस बाहर छोड़िए, बाहर छोड़िए, ठुड्डी को यहां लगाइए। अब कई टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो बताने की जरूरत नहीं, आपको सीधे लैंग्वेज बताता हूं मैं। सांस पूरी बाहर छोड़िए, ठुड्डी को यहां लगाइए और पेट अंदर कीजिए, पेट ने कोशिश कीजिए गोल गोल घुमाइए। इससे आपकी क्या हो रही है, तो जितने भी मल मूल जब अटके हैं, या पेट जिसका भारी है, या फिर फैटी लिवर है, ये है, तो बहुत कंट्रोल होता है इससे। अब फिर से आपको करके दिखाता हूं मैं, सांस बाहर छोड़िए, ये आपका वायुप्राण। अब वायुप्राण क्या करना है, इसका वो रूप है, आपको एनएस से जहां से मलमूत्र बाहर, तो एनएस से ऊपर को प्रेशर दीजिए इसमें। आप देंगे, सांस बाहर छोड़िए, बंदक लगाइए, तो ये जो है आपका अग्निसार वायु प्राणायाम। ये कुछ प्रैक्टिस के बाद ही आता है, एकदम नहीं आता है, प्रैक्टिस। हमारे लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको ठुड्डियां लगानी है और बाएं नाक से सांस लेनी है, देखिए, दाने छोड़नी है, फिर दाने से लेनी है, बाएं छोड़नी है, बाएं से लेनी है, यदि आप कर रहे हैं इस समय, या तो आप सीधे कर रहे होंगे ये, तो करना क्या है, आपके लंग्स हैं, जब हम गुब्बारा फैलाते हैं तो गुब्बारा कैसे फैलाते हैं, कितना फैलाएंगे वाली बात है, ठीक है ना, जितना। तो अभी हमें क्या करना है, इसको यहां पूरा ऊपर खींचिए, आपकी सांस जो है पूरे लंग्स में भरे। ऐसे कर सकते हैं, कर देंगे तो ऐसी बात नहीं, लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट है उसके बारे में पूरा, अगर चाहते हैं कि पूरा फायदा उठाना चाहते हैं अपने लंग्स का, तो आपको पता होगा हमारे लंग्स 70% भी इस्तेमाल नहीं होते हमारे। तो पूरा फायदा उठाने के लिए फिर से मैं करूंगा, अब बोलूंगा नहीं। अब आप देखिए, ये
यहाँ पे अब आप ब्रजासन में बैठ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप इसी आसन में बैठे। ब्रजासन में बैठिए, ये एक आसन है जिसमें खाने के बाद आप इसमें बैठते हैं। ब्रजासन में बैठना है तो आप ये नहीं बैठेंगे, कई लोग बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं, कई लोग ऐसे नहीं बैठना है, आपको ये यहाँ पे बैठना है। ये बैठिए, अब आप इसमें बैठिए, ब्रजासन बैठ से आराम से। धीरे पहले दिन में आपको 2 मिनट बैठेंगे, 3 मिनट बैठेंगे, बाद धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप बाएं से सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए, बाएं से लीजिए, दाहिने से छोड़िए। इसको रिपीट करते हुए जितने अपनी क्षमता के अनुसार। प्रश्न दे रहे हैं कोई? उम्मीद है सब लोग कर रहे होंगे। अगर हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, अगर किसी को कोई भी संबंध में अगर जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न पूछना हो, उससे अगर मुझे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आज हम लोग इस इतना ही यहीं रुका, विराम देते हैं हम और हमारे अनुलोम विलोम पे। कल को मैं इससे आगे ले आते हुए ब्राह्मणी, उज्जैनी, उद्गीत ये कराऊंगा और आसन कराऊंगा। आसन मकर आसन, शलभासन, मंडूकासन। मंडूकासन बड़े फायदे, कल को बताऊंगा मंडूकासन के बारे में। अभी हमारा समय खत्म होता है और किसी को कोई प्रश्न है तो आप, मैंने ये कविता जी का फोन ऑन कर दिया, उसे पूछ सकते हैं। कूलिंग एक्सरसाइज। हाँ, कूलिंग एक्सरसाइज। कूलिंग एक्सरसाइज जीभ बाहर निकालनी है और जीभ बाहर निकाल के इससे आपको अंदर को लेना है। इसका वही प्रिंसिपल है जो घड़े पानी रखते हो, वही वाला प्रिंसिपल है इसका। आप जीभ बाहर निकालिए, आजकल यहाँ तो कहीं पहाड़ में तो नहीं है, लेकिन प्लेन्स पे गर्मी हो रही होगी, तो इसलिए देखिए आप जीभ पूरी बाहर निकालिए और जीभ को एक राउंड शेप दीजिए, राउंड शेप दीजिए और ऊपर को सांस लीजिए। आप महसूस करेंगे कि आपको ठंडी आवाज आ रही। इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को सीसी एक्सरसाइज के बारे में कल को मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। नमस्कार।